नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। जैसा कि हम आपसे बताते हैं कि पत्रकारिता का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ राजनीतिक और पॉलिटिकल खबरें ही आप तक पहुँचाएं, लेकिन समाज में जो कुछ हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ख़ास तौर पर आने वाली नई नस्लों को अच्छे कैरियर तक और उनकी एजुकेशन अच्छी हो, उसके लिए भी जहाँ कहीं से भी जो कुछ एक्सपर्ट्स की राय हम आप तक पहुँचा सकते हैं, उसके लिए हम ज़रूर कोशिश करते हैं ताकि पेरेंट्स और बच्चे इससे दोनों फ़ायदा उठा सकें। जब मैंने बच्चे का तो इसका मतलब कतई छोटे बच्चे नहीं है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन की। आम तौर पर जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वो हमेशा इसकी कोशिश करते हैं कि वो किसी तरह से सिविल सर्विस एग्ज़ाम क्लियर कर लें ताकि वो अच्छी पोजीशन में फ़ैसला करने वाले लोगों में मुल्क के भविष्य का, मुल्क के फ्यूचर के बारे में फ़ैसला करने के लिए वो कुछ अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर सकें। ऐसी आम तौर पर स्टूडेंट्स की, जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, जो पढ़ने में दिलचस्पी लेते हैं और अच्छे मार्क्स लाते हैं, उनकी ये कोशिश रहती है। अब से पहले हमने सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन के लिए जनाब अतीकुर रहमान सिद्दीकी साहब से, जो एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के, अब से पहले जो हमने बात की थी वो आम जनरल प्रिपरेशन स्टूडेंट किस तरह से करे और पेरेंट्स को भी क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जिस घर में कोई एस्पिरेंट, जो सिविल सर्विस का एस्पिरेंट है, वो तैयारी कर रहा हो, उसको माहौल कैसा दें, उन इश्यूज़ पर हमने बात की थी। आज अतीकुर रहमान सिद्दीकी साहब, आपका वेलकम है मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। मैं ये जानना चाहता हूँ और अपने दर्शकों तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि जो असल एग्ज़ाम है उसकी तैयारी वो किस तरह से करें और ओवरऑल उनको क्या क्या करना चाहिए, ये इस बात का ज़रा बताइए हमारे ऑडियंस को कि वो कैसे तैयारी करें और किन चीज़ों का ख्याल रखें। शुक्रिया काज़मी साहब। जैसा पहले भी मैं कह चुका हूँ, सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन जो है वो ये बहुत ही सिस्टमैटिक प्रिपरेशन का ख्याल रखते हुए लड़कों को करना चाहिए। और सबसे पहले उन्हें मेंस को जो पेपर हैं, जो कि मैंने पहले भी बताया था कि 7 पेपर्स होते हैं जिनके मार्क्स काउंट होते हैं, 2 पेपर्स जनरल हैं जो कि खाली क्वालिफाइंग नेचर के हैं। अब ये जो 7 पेपर्स हैं, जिसमें के जनरल स्टडीज़ के 4 पेपर हैं, एक एसे है और 2 ऑप्शनल पेपर है। मैं चाहूँगा कि आपके ऑडियंस को एक छोटी सी एक डिस्प्ले अगर आप कर देंगे जी तो 5-6 साल का हमने टॉपर्स का, जो रैंकर्स हैं, उनके मार्क्स को मैंने चाहा है कि वो दिखा सकूं मैं कि जो लड़के टॉप कर रहे होते हैं सिविल सर्विसेज, आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं इसको, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को, उसमें उन्होंने जीएस के चारों पेपर में क्या स्कोर किए हैं, एसे में क्या स्कोर किए हैं और ऑप्शनल में क्या स्कोर किया है। लिहाजा ये उनको जहन में रखना चाहिए कि जो लड़का क्वालिफाई करता है सिविल सर्विसेज, उसमें रिटन एग्जामिनेशन की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। हर पेपर जो 7 अदद हैं, 250 नंबर के होते हैं। जीएस 1 में अगर हम देखें कि पेपर 1 जो होता है उसमें 2018 जो भी एग्जामिनेशन हुआ है, उसमें जिस लड़के ने कनिष्क कटारिया है, इसने टॉप किया है और इसका ऑप्शनल मैथमेटिक्स था, इसका जीएस पेपर बहुत अच्छा नहीं हुआ। 98 मार्क्स उसने सिर्फ स्कोर किया आउट ऑफ 250, जिसको अगर आप परसेंटेज में देखेंगे 39% है ना। इसके बाद जीएस 2 में 117 नंबर इसने लिया, जीएस 3 में भी 117 नंबर है, जीएस 4 में 116 नंबर है। एसे में आप देखें वो भी 250 का होता है, लेकिन 133 नंबर इसने स्कोर किया है। इन कंपैरिजन ऑप्शनल पेपर जो कि मैथमेटिक्स इसका था, दोनों पेपर्स में बहुत ही अच्छे इसके स्कोर रहे हैं। ऑप्शनल में पेपर 1 में 170 मार्क्स है और ऑप्शनल के पेपर 2 में मैथमेटिक्स के 191 नंबर हैं। ये चीज़ जो बताती है जीएस में बहुत ही वो एवरेज रहा है, बहुत अच्छा नहीं, फिर भी 50% से ऊपर स्कोर उसने तकरीबन कर लिया। लेकिन जीएस के पेपर के जो मार्क्स कम भी रहे हैं, उसको उसने ऑप्शनल में कंपनसेट किया है। तो हमें प्लान करना चाहिए कि 7 पेपर कभी भी किसी भी लड़के के एक जैसे तैयार नहीं होते हैं। लिहाजा हमारा जो स्ट्रांग पेपर है, जिस पे हमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है,
उस कॉन्फिडेंस को हमें कन्वर्ट करना होता है मार्क्स में। लिहाजा जो टोटल मार्क्स 1750 नंबर का है उसमें इसने 942 मार्क्स स्कोर किए हैं इन रिटन एग्जामिनेशन, जो कि रिकॉर्ड है इस तरह से कि ये ऐसे मार्क्स हैं जो कि आमतौर से लड़के स्कोर नहीं करते हैं। पिछली बार मैंने बताया था कि 777 मार्क्स हैं लोअर कटिंग का या लोएस्ट मार्क्स जिसमें लड़के ने क्वालिफाई किया। अब हमें अपने आप को ऊपर रखना है, या ये समझ लें कि 800 के ऊपर हम मार्क्स को लेकर के अगर हम आते हैं। टोटल कितने मार्क्स हैं? 1750 में से 1750 में से तकरीबन 800 के ऊपर हमको लेकर के जाना चाहिए। हाँ। अब 2018 में आपको मैंने बताया, लेकिन 2017 में अनुदीप दृष्टि जो लेडी थी जिन्होंने एंथ्रोपोलॉजी लेकर के क्वालिफाई किया, उसके जीएस में 123 है, जीएस पेपर 1 में। जीएस पेपर 2 में भी 123 है। हाँ। तो ये हमने एक टेबल बना दिया है 2018। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आम तौर पर स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि मसलन जीएस का आपने मिसाल दी कि वो एक एवरेज किस्म के स्टूडेंट होते हैं, शायद उन्हें ये झिझक होती है कि हम तो एवरेज हैं जीएस में और हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो टॉपर्स हैं वो भी जीएस में एवरेज किस्म के स्टूडेंट रहे, लेकिन फिर भी अपने जो स्पेशलाइजेशन जो ख़ास उनका ऑप्शनल पेपर है उसमें बहुत अच्छे मार्क्स लाएं, जिसकी बुनियाद पर वो इसको क्रैक कर सकें एग्ज़ाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैंने जी इसीलिए 2014 से 2018 के कुछ लड़कों के जो टॉपर्स थे, फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक और उसी के आसपास के लड़कों का हमने चाहा है कि हमारे जो नए तालिब इल्म तैयारी करना चाह रहे हैं उनको ये एहसास हो सके कि हमें इस इम्तिहान में जो नंबर लड़कों ने पाए ये वो लड़के जो बहुत मेहनती हैं और टॉपर रहे हैं। जी। तो हम अगर उस इम्तिहान या उस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस नंबर को हासिल करना है, जो कि इम्पॉसिबल नहीं है। बिकॉज व्हेन यू राइट इम्पॉसिबल इट इज आई एम पॉसिबल। बिल्कुल नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, पॉजिटिव अप्रोच के साथ ही जो चलता है वही मंजिल तक पहुंचता है, और जो पॉसिबल और इम्पॉसिबल जो है वो एक जहन का बेंट ऑफ माइंड है। अगर आप किसी चीज़ को करना चाहें तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप ना कर सकें। तो ये डिटर्मिनेशन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब जो ट्रेंड जो चल रही है किस तरह से है स्टूडेंट्स, ख़ास तौर पे जो आप बता रहे थे कि वो तैयारी किस तरह से करें और सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, वो ज़रा थोड़ा बता दीजिए। जो जनरल स्टडीज़ के पेपर हैं 4 अदद, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, या ये कह लें कि जितने भी कोर्सेज़ यूजीसी ने ऑथराइज किए हुए यूनिवर्सिटीज़ को वो सब पढ़ने पड़ते हैं। लेकिन यूपीएससी ने उनको डिफरेंट कैटेगरीज में या डिफरेंट सेक्शंस में बांट करके जीएस पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 किया है। अब कोई भी लड़का जो तैयारी करता है वो कुछ ज़रूरी नहीं कि हिस्ट्री भी उसका उतना ही स्ट्रांग हो जितना कि पॉलिटिकल साइंस स्ट्रांग है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी उतना ही स्ट्रांग हो जितना ज्योग्राफी। वो पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। लिहाजा हर लड़के को अपनी वीकनेस का अंदाज़ा करना बहुत ज़रूरी होता है, और ये वीकनेस वो खुद से नहीं कर सकता है, उसे किसी न किसी की मदद चाहिए, गाइडेंस की ज़रूरत। वहाँ पे हम जैसे लोग हैं जो कि उसको गाइड करते हैं। आपको मैं बताऊं कि अतीकुर रहमान सिद्दीकी एक IAS स्ट्रेटजी सेंटर के नाम से एक सिलसिला शुरू किया है, उसके आप डायरेक्टर हैं, और आप इनको इसमें स्क्रीन पर आपको ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर भी आपको दिखाया जा रहा है। वो आप अगर उसके ज़रिए आप तक पहुंचना चाहें तो आप पहुंच सकते हैं, और वो ज़रूर आपको गाइड करेंगे कैसे आप तैयारी करें इस सिलसिले में। ख़ास तौर पे अगर दिल्ली में हैं या दिल्ली के आसपास हैं तो मैं समझता हूं कि उनसे किसी वक्त टाइम लेकर के मुलाकात भी की जा सकती है। जी, आप अपनी बात आगे। बेशक दोनों चीज़ें इस वक्त अवेलेबल हैं। अगर पढ़ना चाहेंगे तो वो उसको देख करके सुन भी सकते हैं जो आपके मीडियम के थ्रू उन्हें हम बता रहे हैं। बाकी हमें मेल कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज दे सकते हैं, और हम उसका इंशाल्लाह। वो तैयारी वाली बात आप हो रही थी, जो हम तैयारी की बात कर रहे हैं कि पढ़ना, और हर किसी को सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, तैयारी करनी है, और एक जाविया ये ज़रूर रखना है
कि हम जो भी सेक्टर हमारा बहुत अच्छा है उसे हम फर्दर कंसोलिडेट करें और जितना हम उसको अच्छा ऊपर ले करके जा सकते हैं उसे ले करके जाएं। और उसको तरीका सिर्फ एक है, आपको रिवाइज करना है अपनी तैयारी को और अपने आप को इम्तिहान के थ्रू टेस्ट करना है, जिसे हम प्रैक्टिस टेस्ट भी कहते हैं, मॉक टेस्ट भी कहते हैं, सैंपल पेपर्स के जरिए। लेकिन वो हम खुद नहीं कर सकते, उसके लिए हमें किसी न किसी दूसरे से मदद लेनी चाहिए कि हमारा पेपर 1 तैयार हो गया, हमारे पेपर 1 पे हमारा मॉक टेस्ट करके हमें बताया जाए। अच्छा, एक चीज़ मेरे जहन में सवाल आया इसी वक्त, वो ये कि आजकल जो ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, ख़ास तौर पे मोबाइल हर हाथ में है, स्मार्टफोन है, वो काफ़ी हद तक डिट्रैक्ट करने का एक उसके अगर उसे समझदारी से इस्तेमाल किया जाए तो फ़ायदे भी बहुत हैं, लेकिन आम तौर पर डिट्रैक्ट करने का एक तरह से ये डिवाइस बन गया है। इसके असर से, इसके बुरे असर से कैसे बचा जाए? मुझे याद पड़ता है कि किसी स्टूडेंट ने हमें बताया था कि मैं पूरे दिन मोबाइल बंद रखता हूँ, सिर्फ 1 घंटे के लिए खोलता हूँ। आप कुछ बेहतर बता सकते हैं? बिल्कुल, आपने सही कहा। ये जो आज के गैजेट्स हैं वो हमें हमारे अपने काम से अलग करने की ज़्यादा कोशिश करते हैं, उसमें जो चीज़ें हैं वो हमारे इंटरेस्ट की नहीं होती हैं। लिहाजा स्टूडेंट को ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कंसंट्रेट करें कि हमारा वक्त जो है वो 24 घंटे का ही है। और वो जो भी पढ़ता है या तैयारी करता है वो 18 घंटे 20 घंटे नहीं कर सकता। हर किसी के एक लिमिट है और हम लोगों का एक अंदाज़ा ये है कि 10 से 12 घंटा इज़ द मैक्सिमम टाइम जो कि कंसंट्रेशन के साथ स्टूडेंट कर सकता है। लिहाजा सबसे मुश्किल काम हमारा यही होता है हमारे लिए कि हम अपने आप को इन सोशल कॉन्टैक्ट से अलग रख सकें, ताकि हमारा वो जो इफ़ेक्टिव टाइम है जो कि हमारा पॉजिटिव कन्वर्शन में मदद कर सकता है वो डिस्ट्रैक्ट न हो और हम इन चीज़ों से अलग रख सकें। तो अभी इसमें जो तैयारी है वो एक बार याद दिलाने के लिए कि किस महीने में फॉर्म भरे जाते हैं, किस महीने में कौन सा एग्ज़ाम होता है, ये थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बता दीजिए। हो सकता है ये पहली बार कुछ देखने वाले भी। यूपीएससी आमतौर से जनवरी के फर्स्ट वीक में अनाउंसमेंट कर देता है अपना नेक्स्ट प्लान का और वो ओपन हो जाता है एप्लीकेशन, ऑनलाइन सब फॉर्म भरा जाता है। ज़्यादा फीस भी नहीं है, 100 रुपीज़ फीस होती है जमा करने की। वो कहीं से भी भर सकते हैं, कहीं से भी ऑनलाइन फॉर्म भर दें, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और स्टूडेंट के लिए एक ओपन फील्ड होती है, वो भर सकता है। यूपीएससी उनसे कोई डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं मांगता है अलावा इसके कि आप अपने जो कॉलम्स हैं वो भर दीजिए कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्या है, जो कि 21 से 32 साल तक की लिमिटेशन है। उन चीज़ों को अगर पूरा करता है लड़का तो वो अप्लाई कर सकता है। नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कितनी है अगर देखा जाए पिछले चंद सालों में तो 10 लाख तक से ऊपर निकल जाती हैं, लेकिन जो लड़के बैठते हैं इम्तिहान में वो 6 लाख 5 लाख 7 लाख इस तरह के होते हैं। अब और फाइनल सिलेक्शन कितने का होता है? फाइनल मैक्सिमम सिलेक्शन जो है वो 1100 के बीच का रहता है। 900 कुछ भी पिछले बार का रहा है, तो ये वेरी करता है। और ऑन एवरेज आप ये मान लीजिए कि 1000 से ऊपर वैकेंसीज आज के ज़माने में नहीं आ रही हैं, लेस देन 1000 रह रही है। तो लड़का कितना बैठ रहा है वो इमैटेरियल, जो सिलेक्शन होगा वो 1000 का होगा, लेकिन हर लड़का वो इंडिविजुअल है, उसे एक सीट चाहिए। लिहाजा वो एक सीट वहाँ पे अवेलेबल है। अब वो 5 लाख लड़का बैठ रहा हो या 8 लाख उसकी उसे परवाह नहीं करनी चाहिए। उसे उसकी परवाह नहीं करते हुए एक सीट को देखे कि हमें एक सीट चाहिए और वही एक सीट वहां पे है। लिहाजा अप्रोच हमारा जो है वो डिपेंड करता है हमारी इस थिंकिंग पे कि हम किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करने की तरफ लेकर के जा रहे हैं। तो ये बहुत ही आपने काम की बातें बताई अतीकुर रहमान सिद्दीकी साहब। आपने नई नस्ल को ख़ास तौर पर जो सिविल सर्विस के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी गाइडेंस आपने दी। इससे पहले भी हमारे व्यूवर्स ने आपकी बातें सुनी हैं, समझी हैं। मैं समझता हूँ जो दर्शक हैं और ख़ास तौर पे पेरेंट्स और जो एस्पिरेंट्स हैं उन दोनों के ही लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। और जैसा कि मैंने प्रोग्राम के बीच में बताया कि आप अतीकुर रहमान सिद्दीकी साहब से उनके व्हाट्सएप के ज़रिए या ईमेल के ज़रिए कांटेक्ट कर सकते हैं और वो आपकी ज़रूर मदद करेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। शुक्रिया।